बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व ताला के फ़ज़ल और उसकी तौफ़ीक से हमने पिछली वीडियो में हज की तैयारी के हवाले से कुछ गुफ्तगू की थी, तो आइए हम इस मौजू को आगे लेकर जाते हैं। मेरे वो बहन भाई जो पाकिस्तान से जिद्दा के लिए जाते हैं या यहाँ से उनकी फ़्लाइट होती है मदीनतुल मुनव्वरा और फिर मदीने में कुछ दिन 8 दिन या 10 दिन या 12 दिन या 6 दिन रहकर फिर वो मक्कतुल मुकर्रमा आते हैं, तो उनसे ये गुजारिश है कि जब आप मक्कतुल मुकर्रमा पहुँचे तो सामान रखने के बाद अगर आपको थकावट वगैरह हो तो आप तसल्ली से आराम भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हज के लिए 2024 में भी जो अहबाब जा रहे हैं ये उनके लिए है, तो वो आराम भी कर सकते हैं। अगर भूख लगी हुई है तो वो खाना वगैरह भी खाएं, चाय की तलब है तो चाय वगैरह भी पिए। अगर गुस्ल वगैरह करना चाहें भी तो वो गुस्ल वगैरह करके फिर वो उम्रे के लिए तशरीफ़ लेकर जाएं। आइए अभी हम उम्रा की जानिब गामज़न होते हैं, चलते हैं। तो उम्रे का मुख्तसर आपकी बारगाह में मैं तरीका पेश करूँगा। उम्रे में 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले एहराम होता है, यानी जब आप एहराम बांधेंगे तो उसके बाद आप नीयत करेंगे कि ऐ अल्लाह, मैं तेरी रज़ा की खातिर उम्रे की नीयत करता हूँ, तू मुझसे ये कबूल फरमा और मेरे लिए इसे आसान फरमा। और उसके बाद आप तलबिया कहेंगे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक बुलंद आवाज़ से, क्योंकि नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब हज के लिए तशरीफ़ फरमा हुए तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये तलबिया कहा तो जिब्रील अमीन ने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने सहाबाए किराम को कहिए कि वो बुलंद आवाज़ में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक यानी तलबिया कहें। तो आप जब ये एहराम बांधेंगे, नियत वगैरह कर लेंगे, तो उसके बाद जो है ये तलबिया कहेंगे बुलंद आवाज़ से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। उसके बाद जब आप बैतुल्लाह में पहुँचे, उस अज़मतों वाले घर में पहुँचे, तो खूब अल्लाह तबारक व ताला से दुआएं करें। और फिर जब आप वहाँ पर दाखिल हो जाएंगे हरम के अंदर, तो वहाँ पर आप देख रहे होंगे कि लोग चक्कर लगा रहे होंगे मताफ में, तो आप वहाँ पर पहुँचेंगे तो पहुँचते ही आप तायुन करें हजर अस्वद का। जब आपने हजर अस्वद का तायुन कर लिया तो उसकी जानिब आप ठहर कर आप अभी यहाँ पर जो है वो उम्रे की इब्तिदा करना शुरू कर देंगे। हजर अस्वद की जानिब आप ठहर कर आप जो है हजर अस्वद को इस्तेलाम करेंगे, इस तरह हाथ करके फिर चूम के ऐसे होंठों पर रखेंगे और फिर तकबीरात वगैरह पढ़ेंगे जो भी। फिर जो है उसके बाद आप इत्तिबा करेंगे। ये इत्तिबा करना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यानी दायां कांधा आप खाली रखेंगे और बीच से उसको एहराम वगैरह को गुजार कर ये दायां कांधा आप खाली रखेंगे और उसके बाद आप रमल करेंगे। ये उम्रा में रमल करना भी ये रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। रमल क्या है? 7 चक्रों में से जो पहले 3 चक्कर है इनमें थोड़ा अकड़ कर चलना, ऐसे सीना तान के थोड़ा अकड़ कर चलना, अपनी आदत के मुताबिक थोड़ा तेजी से। तो ये 3 पहले जो चक्कर होंगे उनमें ये रमल करना भी ये रसूल करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है। और फिर आपके पास हज वाली वो किताबें होंगी, तो हर चक्कर की वो दुआएं वगैरह उसमें लिखी होती है। तो जैसे ही आप यानी पहला चक्कर लगाकर हजर अस्वद से ये शुरू करेंगे, फिर ये शुरू करने के बाद दोबारा जब हजर अस्वद पर आप पहुंच जाएंगे तो ये पहला आपका चक्कर हो गया। तो पहले चक्करों में 3 में आपने रमल करना है, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है, अर्ज की आपको। फिर उसके बाद आप जब ये 7 चक्कर मुकम्मल कर लेंगे, उसके बाद आप मकाम इब्राहिम के करीब अगर आपको जगह मिल जाती है, बहुत आला और अच्छा है कि वहाँ पर आप 2 रकात नफिल आप फिर बाद में अदा करेंगे। अगर मकाम इब्राहिम के करीब आपको जगह नहीं मिलती तो जहाँ पर भी आपको हरम में जगह मिल जाए तो आप 2 रकात नफिल वगैरह 7 चक्कर लगाने के बाद 2 रकात नफिल आप अदा करेंगे। और उसके बाद आप आब ज़मज़म नोश करेंगे कि रसूल करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मोमिन और मुनाफिक में यह है कि मोमिन पेट भर के ज़मज़म पीता है और मुनाफिक थोड़ा पीता है।
तो आप अपनी आदत के मुताबिक पिए कि इतना भी ज़्यादा ना पिए कि आपको पेशाब वगैरह तंग करे। तो उसके बाद आप दुआएं वगैरह मांगे। ये सब मामलात करने के बाद अभी आपने जाना है सफ़ा और मरवा की जानिब। ये 7 चक्कर भी हो गए, नफिल भी हो गया, जमजम भी पी लिया। अभी आप सफ़ा और मरवा की जानिब जाएं। जब सफ़ा और मरवा की जानिब आप जाएंगे तो सबसे पहले आप सफ़ा पहाड़ी का तयन करेंगे। तो सफ़ा पहाड़ी के करीब ठहर कर, यहीं से ही आपको बैतुल्लाह भी नज़र आएगा, यहाँ पर ठहर कर आप खूब अल्लाह से दुआ भी करें, इस्तिलाम भी करें, खूब मांगे, अपने लिए मांगे, पूरे अपने अहल व अयाल के लिए मांगे, दोस्त अहबाब के लिए मांगे, वालिदैन के लिए मांगे, उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मांगे, क्योंकि ये कबूलियत के मकामात होते हैं। यहाँ पर अल्लाह ताला दुआओं को कबूल ही कबूल फरमाता है। तो आप जब ये सफ़ा से आप चक्कर शुरू करेंगे दुआओं के बाद, तो जैसे ही थोड़ा आगे जाएंगे तो वहाँ पर ग्रीन लाइटें लगी होंगी, सब्ज। तो वहाँ पर मर्द हजरात जो है ना, थोड़ा वो तेज़ी से चलेंगे, दौड़ेंगे, और ये जब ग्रीन लाइटें ये ख़त्म हो जाएंगी तो फिर वो अपनी आदत के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता वो चलेगा। इसी तरह यानी सफ़ा से उसने शुरू किया था तो वो मरवा पर पहुंचेगा, तो ये उसका एक चक्कर हुआ। फिर मरवा की जो पहाड़ी है वहाँ पर भी ठहर कर दुआ वगैरह की जाती है, अल्लाह तबारक व तआला से मांगा जाता है, क्योंकि ये सफ़ा और मरवा ये अल्लाह ताला की निशानियों में से हैं। कि कुरान मजीद बुरहान रशीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, कि बेशक सफ़ा और मरवा जो हैं ये अल्लाह ताला की निशानियों में से है। कि जब हम दीन सीखेंगे, दीन पढ़ेंगे, इन चीज़ों का हमें इल्म होगा, उम्रे का सही माना में हमें तरीका पता होगा, तो फिर यही है कि अल्लाह ताला की खशियत होगी, और अल्लाह ताला की निशानियों को याद करके दुआएं जब आप मांगेंगे तो फिर तो ये है कि आपकी रूहानियत में और इजाफा होगा। तो उसके बाद जो है आप मरवा पर जब पहुंचे, फिर मरवा से फिर सफ़ा पर आएंगे, तो ये आपके 2 चक्कर हुए। फिर जो है मरवा से आगे बढ़ेंगे, कुछ सफ़र तय करने के बाद फिर वहाँ पर भी दोनों जानिब यानी सब्ज लाइट ग्रीन लगी हुई है, तो वहाँ पर फिर मर्द हजरात दौड़ते हैं और औरतें मेरी माएँ बहनें नहीं दौड़ती। तो फिर वहाँ पर भी आप दौड़ेंगे, फिर उसके बाद आप क्या है फिर सफ़ा पर आ जाएंगे। तो इसी तरह यानी सफ़ा और मरवा के 7 चक्कर लगाने के बाद हलक करवाना है या कसर करवाना है। हलक ये है कि आप मुकम्मल सर के बाल आप कटवा देंगे, और रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिसने मुकम्मल हलक करवाई मर्दों में से, उसके लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा हुजूर ने दुआ फरमाई है। और जिसने सिर्फ कसर करवाया, थोड़े बाल काटे, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए एक दुआ फरमाई है। तो मेरी माओ और बहनों के लिए कसर है कि वो सर के चौथाई हिस्सों में से सारे बालों को इकट्ठा करके फिर ये एक उंगली के पोरे के मुताबिक जो है वो बाल काटेंगे। और मर्द हजरात जो है बेहतर ये है उनके लिए कि वो मुकम्मल हलक करवाएं। तो ये आपका मुकम्मल हलक या कसर करवाने के बाद मुकम्मल आपका ये उम्रा हो गया। अभी जो अहराम आपने बांधा था, जो अहराम की पाबंदियां थी, आप इससे फारिग हो गए। उसके बाद आप जाए होटल में, नहाएं, आराम करें, जो सिले हुए कपड़े हैं वो आप पहन लें। अल्लाह तबारक व तआला सही माना में हमें दीन वतीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।